जो है वो अभी प्रोग्रेस प्लान कितना हुआ है? जैसे मैं अगर वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर दो सब डिवीज़न अफेक्टेड थे, सदर सब डिवीज़न और जिरनिया सब डिवीज़न। सदर सब डिवीज़न में अभी तक अगर हम टोटल रिलीफ और कंपनसेशन की बात करें तो लगभग 9 करोड़ तक का खर्चा सदर सब डिवीज़न में हो गया है और एक 1.5 करोड़ के आसपास कंपनसेशन जिरनिया और मोहनपुर में दिया गया है। इसी के साथ साथ अभी भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसमें रीअसेसमेंट किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इन इन लोगों को भी रीअसेसमेंट के बाद हम लोग कंपनसेट करेंगे। एडिक्वेट फंड अवेलेबल है जहां तक घरों के डैमेजेस की या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के डैमेजेस की बात की जाए। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डैमेजेस हुआ है उसके आरडी के माध्यम से अथवा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी काम चल रहा है। आरडी के माध्यम से हमने अभी तक 3 ब्लॉक जिसमें डुकली, ओल्ड अगरतला और जिरानिया, इन 3 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया था और इनमें लगभग 6 करोड़ का हमने आरडी का वर्क का काम दिया है, इस पे चल रहा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की तरफ से, एआरडीडी की तरफ से और बाकी लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से जो असेसमेंट आया है उस पर भी हम लोग अर्जेंटली जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और हम लोग अभी भी सभी पार्टी से, सभी स्टेक होल्डर से कांटेक्ट में हैं। अगर आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम लोगों का रिलीफ नहीं पहुंच पाया है, एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो पाया, तो भी आप हमें बता सकते और एक चीज है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लैंड डाइवर्शन that has become a very major contributory factor मतलब जिसके कारण वाटर लॉगिंग होता है अपन सिटी एरियाज में और एक्चुअल एरिया इसको सर एड्रेस करने का कोई या फिर नया वाटर बॉडीज क्रिएट करने का कोई प्लान है? हैं। देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि लैंड डाइवर्जन बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, कई जगहों पे कई सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा हमारा लैंड प्रोफाइल है वो चेंज हो गया है। मैं 2-3 जगहों का आपको इसमें कंसिडर करना चाहता हूँ। एक तो बरजला का एरिया आप देख सकते हैं, इसमें पानी भरा रहता था लेकिन अब वो लगभग वो ज़मीन समतल कर दी गई है और वहाँ कई घर बनाए गए हैं। इसी तरीके से लंका बस्ती का जो एरिया है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि पहले वहाँ पानी, क्योंकि वो रिवर बेड था तो पानी भरा था। तो इसका एक होलिस्टिक समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं है और ये दोनों जगह जिनके मैंने नाम लिए, आपको एग्जांपल दिए, ये दोनों शहरों के पास है। लोग बाकी गांव से इन जगहों पे आके रह रहे हैं, क्योंकि ये जगहों में पहले से दिक्कत थी तो सस्ती ज़मीन भी इन्हीं जगहों पे अवेलेबल है। और इस डाइवर्जन को रोकने से जो ज़मीन की कमी भी हो सकती है, मतलब लैंडलेस की समस्या भी हो सकती है। इसी तरह बैलेंस अप्रोच करने की ज़रूरत है। हम लोग अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव टाउन प्लानिंग की जाए और जगह जगहों पे इस तरह के वाटर रिजर्वायर बनाए जाएं। जैसे बरजला में हमने एक हमारे पास प्रपोजल भी आया है, या किस तरीके से ऐसा किया जाए कि वहाँ पानी जो स्टेगनेंट है उसको भी कंजर्व किया जाए और जो लोगों के लिए जमीन उपलब्धता है, जो लैंड, ऑब्वियसली जब शहर बढ़ रहा है, पहले मात्र 31 स्क्वायर किलोमीटर का अगरतला था, फिर 64 का हुआ, अब नया जो प्रपोज है वो 121 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन भी हो, डिजास्टर रिलीफ भी दिया जाए और साथ साथ लोगों को डेवलपमेंट के लिए जमीन सस्ते रेटों पे मुहैया भी कराया जाए। तो हम लोग सभी एजेंसीज मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अश्योर करना ज़रूरी है कि आम आदमी को भी नुकसान ना हो। जैसे मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि कई लोग एकदम पुकुर को ही भराट घर के आसपास पुकुर उसको एकदम से भर देते हैं, उसकी वजह से रोड भी डैमेजेस होती हैं, आसपास के घर में भी डैमेजेस किए जाते हैं। तो इस पे भी हम लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग सभी एजेंसीज के साथ काम करके ये भी अश्योर करेंगे कि आम जनता को चीप रेट पे लैंड भी अवेलेबल हो, ताकि वो अगर गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको ज़मीन अवेलेबल कराई जाए।
শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক।